हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जिनका मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ क्लाउड किचन से संबंधित, कि लोग क्लाउड किचन ओपन करके जो पैसे कमाना चाहते हैं उसके बारे में, और किस तरह से उनको काम करना है, यहाँ पर किस तरह से प्रोडक्ट को रेडी करना है और उसमें देना है, उसके डिलीवरी चार्जेस वगैरह क्या होते हैं, कितने काटता है, अपना क्या प्रॉफिट रहेगा, कैसे उसको सेट करना है, जीएसटी नंबर वगैरह ये भी है उसमें। और भी इसमें प्रॉब्लम आती है कि हमारा घर घर में हम कर सकते हैं या दुकान में करना पड़ेगा, किस तरह से करना है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब इसमें रहेगा। और फिलहाल फिर भी अगर कोई भी आपके क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक कमेंट है, क्वेश्चन है 80 रुपया प्लस जीएसटी तो जोमेटो कितना पेमेंट देगा। तो देखिए, 80 रुपया जैसे आपके प्रोडक्ट का है हो गया, ठीक है। इसके बाद में जीएसटी उसमें जो जोमेटो काटेगा उस वो आपको उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद जोमेटो का जो चार्जेस होता है वो 35% उसमें ऐड करना है, क्योंकि वो जोमेटो काट लेगा, ठीक है। अगर आप उसको ऐड नहीं करेंगे तो जोमेटो जो काटेगा फिर उसमें आपका लॉस होगा। प्लस आपका जो भी पैकिंग चार्जेस वगैरह है वो भी है उसमें आपको ऐड करने का। फिर उसमें आपको कितना प्रॉफिट लेना है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, तो वो उसमें ऐड करना है, ठीक है। टोटल ये चार्जेस आपको ऐड करके आपको देखना है कितने रुपए हो रहा है, वही प्राइस आपको हमेशा रखना है। चाहे जो ऑर्डर है वो 1 किलोमीटर से आए, 1 किलोमीटर के अंदर से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से कितना भी आए, वो जोमेटो को देखना का है कि उनको डिलीवरी चार्ज, जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं उनको पेमेंट कितना करना है, वो सब जोमेटो वाले देखेंगे, ठीक है। आपको अपना एक फ़िक्स प्राइस रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीवरी चार्जेस। तो डिलीवरी चार्जेस वो आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, वो जोमेटो वालों को देखना है। आप आपका प्राइस इतना है, आपको देख लेना है आपका प्राइस कितना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जोमेटो का जो जहाँ से ऑर्डर करते हैं वो आपको सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पर देखना है कि लोगों ने कितने प्राइस रखे हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो रेस्टोरेंट होते हैं वो प्रोडक्ट ऐसे वैसे कभी कभी तैयार कर देते हैं सस्ते मटेरियल से। तो आप हाई क्वालिटी का अगर बनाते हैं, घर पर बनाते हैं, जो आप खाते हैं वही लोगों को देते हैं, तो आपका प्राइस जाहिर सी बात है ज़्यादा ही रहने वाला है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से उसमें प्राइस सेट करना पड़ेगा, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस तो देखिए वो सब जो जोमेटो वाले हैं वो उनको देखना है कि वो डिलीवरी चार्जेस, वो आपको नहीं देखना है। अगला है ऑफ़लाइन और ऑनलाइन ऑर्डर। तो ऑफ़लाइन ऑर्डर का जो रेट होता है, जैसे आपने कहीं पर अगर सड़क के किनारे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पर आपने क्लाउड किचन चालू किया है, वहीं से आप दे रहे हैं, तो आपके जैसे रोटी का प्राइस है, मान लीजिए कि आप वहाँ पर दे रहे हैं 8 रुपये की, हो सकता है कम भी दे दें। लेकिन यहाँ पर जब आप क्लाउड किचन में देंगे तो वहाँ पर प्राइस ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि 35% यहाँ पर जोमेटो को भी आपको देना है। उनका ट्रांजैक्शन जो भी होता है सारा कुछ जीएसटी वीएसटी मिला के, ट्रांजैक्शन चार्जेस, टेक्निकल चार्जेस वगैरह जो भी होते हैं वो 35% के अंतर्गत ही सारे आ जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको कितना उसमें प्रॉफिट लेना है वो आपको उसमें ऐड करके तब प्राइस वहाँ पर सेट करना है। आपको आपका जो भी रॉ मटेरियल है वो कितने का आया, कितना प्रॉफिट आपको लेना है, आपका जो पैकिंग चार्जेस है वो सब उसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो जो ऑफ़लाइन है वो आपका प्राइस कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पर तो आप किसी भी तरह से उनको दे सकते हैं, ठीक है, उनके साथ कुछ दे सकते हैं आप फैसिलिटी वगैरह। और ऑनलाइन में जो आप देते हैं वहाँ पर फैसिलिटी वगैरह सारी आपको देनी पड़ेगी, हाइजीनिक पैकेज भी वहाँ पर करना पड़ेगा, वो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके बाद फूड आइटम के प्राइस खुद सेलेक्ट करने पड़ते हैं। फूड आइटम के प्राइस आपको खुद ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और वहाँ पर देखना पड़ेगा आपका कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल है उसका प्राइस, पैकिंग का प्राइस, और जो भी आपका टाइम वेस्ट होता है वो सारा, और जोमेटो का जितना भी होता है वो सारा उसमें ऐड करना पड़ेगा। और आपको कितना वहाँ से प्रॉफिट लेना है वो भी उसमें ऐड करके रखना पड़ेगा। इसके बाद में एक भाई कह रहे हैं हमारे पास रेस्टोरेंट पहले से ही है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे तो आपका ऑफलाइन यदि चलता है तो अच्छा है, और ऑनलाइन भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं,
ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ जोमेटो में ही आईडी बनानी पड़ेगी। इसके बाद में और आईडी बनाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं वो लगेंगे, और यहाँ पर फंसाई का जो लाइसेंस है वो भी यहाँ पर लगेगा। सर टॉपिक कैसे फाइंड करें, रेडी कैसे करें? जो तो टॉपिक फाइंड करने के लिए जो आपको बनाना है, जो बनाना आता है वही आपको जोमेटो में बनाना है। ठीक है। अब अगर ये जो बनाना आता ही नहीं है तो फिर आपको कैसे उसमें काम कर सकते हैं? ठीक है। उसके लिए आपको कोई भी फूड बनाना आता हो, प्रिपेयर करना आता हो, तभी हम क्लाउड किचन घर में ओपन कर सकते हैं या शॉप में ओपन कर सकते हैं। अगर आपको बनाना ही नहीं आता है तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर बहुत ही फास्ट काम करना पड़ता है। उसके लिए रॉ मटेरियल पहले से तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि जब कोई ऑर्डर आता है तो उसके लिए बहुत जल्दी हमको करना पड़ता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जोमेटो पेमेंट वीकली देता है या मंथली? तो यहाँ पर देखिए वीकली पेमेंट मिलता है। आप चाहे तो यहाँ पर पर डे का भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो पेमेंट जो भी आता है वो 3 दिन के बाद ही आता है। जैसे संडे को इनका पूरा दिन रहता है, संडे टू संडे, तो संडे को बंद हो जाता है। इसके बाद संडे तक की जो भी 7 दिन की जो पेमेंट है वो आपको बुधवार को मिलती है। पूरे दिन में कभी भी मिल जाती है। वो आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दी जाती है। जितना उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है उनका जोमेटो का, वो टेक्निकल ट्रांजैक्शन चार्जेस जितना भी होगा वो काट के आपके अकाउंट में भेज देते हैं। इसके बाद में अगला है प्राइस कितना रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ प्राइस कितना रखना चाहिए। पतली गली में, यहाँ देखिए दिल्ली में रहता हूँ, पतली गली में मेरा घर है, क्या मैं खोल सकता हूँ? बिल्कुल आप खोल सकते हैं। पतली गली होगी, आपका घर तो पतला होगा नहीं। तो आप घर में जो भी खाना बनाते हैं, जो भी आपको बनाना आता है, तो घर से आप रजिस्ट्रेशन करके क्लाउड किचन को चालू कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है। जो जोमेटो राइडर आते हैं उनको आप एक बार बता देंगे, आप बार बार नए नए जोमेटो राइडर आते हैं तो उनको घर से बाहर निकल कर वो पार्सल है वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट के लिए जीएसटी चाहिए? जी हाँ, डेयरी प्रोडक्ट हैं जो वहाँ पर हम रखते हैं। ठीक है। जो 6-7 दिन तक जो प्रोडक्ट चलते हैं, ठीक है, जो एक्सपायरी डेट के नहीं होते हैं, जल्दी एक्सपायर नहीं होते हैं खाने के अलावा, तो उनके लिए जीएसटी नंबर चाहिए ही होता है। ठीक है। बिना जीएसटी के आप उसमें बेच नहीं सकते हैं। हाँ, जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं उनको आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। जो यहाँ पर ठीक है, जैसे पेड़ा बर्फ़ी वगैरह है, कुछ भी ऐसा है, तो उनको हम सेल करने के लिए जीएसटी नंबर चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस कौन देगा? जो डिलीवरी चार्जेस वगैरह होते हैं वो सब जोमेटो ही देता है, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस जो खाना ऑर्डर करता है जनरली उनको ही पे करना पड़ता है, मतलब कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे फ़र्स्ट ऑर्डर कोई करता है कस्टमर, तो जोमेटो अपनी तरफ से उनको ऑफ़र देते हैं कि हाँ आज इनका फ़र्स्ट ऑर्डर है आपका, तो आपका ऑर्डर फ्री में देता हूँ। उसके लिए आपको मिनिमम 150 रुपये या 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो एक लोगों ने कमेंट किया है कि सर बैंक अकाउंट डिटेल पर्सनल ऐड कर सकते हैं, जैसे खुद के नाम पर या फिर जो बिजनेस से नाम पर है उसी के नाम पर अकाउंट नंबर चाहिए। तो देखिए जो अकाउंट नंबर है बैंक का, वो जो पैन कार्ड नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर से मैच होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नंबर से मैच नहीं है तो फिर वहाँ पर नहीं रख सकते, किसी दूसरे नाम पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है। और फिर उसमें अगर जीएसटी नंबर होगा तो फिर उसकी बात अलग है। फिर उसके लिए बिजनेस के नाम पर अगर करना है तो फिर जीएसटी नंबर लेना होगा। ठीक है। और एक लोगों ने एक कमेंट आया, भसाई लाइसेंस एड्रेस क्लाउड किचन एड्रेस सेम रहना चाहिए। बिल्कुल, जो फसाई लाइसेंस एड्रेस है वही एड्रेस आपके क्लाउड किचन में रहेगा, क्योंकि फसाई लाइसेंस के अंतर्गत ही आपका क्लाउड किचन में सारी डिटेल्स मतलब रहेगी। और बाकी उसमें हो सकता है कि जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो सेम ना हो, लेकिन जो आपका रेस्टोरेंट है जहाँ पर भी है वही एड्रेस आपके फसाई लाइसेंस में भी रहेगा। इसके बाद में
तो ये कमेंट है, सर आई वांट टू ज्वाइन जोमेटो बट आई वांट टू नो सम थिंग्स लाइक स्टार्टिंग आई कैन कीप आइटम लाइक पाव भाजी। यस यू कैन ऐड पाव भाजी फर्स्ट टाइम, देन आफ्टर सम टाइम यू कैन ऐड मोर आइटम्स। तो आप पाव भाजी से शुरुआत कर सकते हैं, इसके बाद में आप जो भी उसमें ऐड करना चाहें तो धीरे धीरे मंथ बाय मंथ या पर डे के हिसाब से आप दूसरे आइटम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको प्रिपेयर करना आता हो। ठीक है, जो भी आपको प्रिपेयर करना आता हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके लिए जैसे उसमें वेज और नॉन वेज का अलग रखें तो ये अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जैसे वेज का अलग और जैसे वेज और नॉन वेज एक साथ में रख दिया, तो ऐसा ना करें, इससे कस्टमर पर बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके आइटम मंगाते हुए भी ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर वेज है और नॉन वेज भी है, तो हमें यहाँ से नहीं ऑर्डर करना, क्योंकि जो बर्तन है वो सेम ही रहने वाले हैं, ऐसा वो फील करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना रखें। इसके बाद में यहाँ पर फूड लाइसेंस बनवाने के लिए बहुत ही इजी स्टेप हैं, जो कि इस वीडियो में बताया गया है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर एक कमेंट है, अगर मैं एक चीज़ 35 में रखूँ तो जोमेटो कंपनी में 35 में से 14% कंपनी या कस्टमर से लेगी। तो देखिए, आपने अगर 30% 35 रुपये अगर रखा है तो कंपनी आपसे 35% यहाँ से कट कर लेगी। 35 रुपये का जितना भी 35% होगा वो कंपनी आपसे ले लेगी, और बाकी जो कस्टमर होगा कस्टमर से डिलीवरी चार्ज लेगी। और बाकी आपको ये देखना है कि आपको प्रॉफिट कितना लेना है। आपका जो पैकिंग मटेरियल का चार्जेस है वो आपको यहाँ पर ऐड करके तभी उसका प्राइस वहाँ पर सेट करना है। मुझे अपने घर से शुरू करना है, यो पैन कार्ड आधार कार्ड और के अलावा कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पैन कार्ड आधार कार्ड, इसके बाद में वहाँ पर जो फसाई लाइसेंस है वो सर्टिफिकेट देना होगा, और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 2 मोबाइल नंबर 2 ईमेल आईडी वहाँ पर देने होते हैं, वो चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैं भी ये करना चाहती हूँ अपने घर से क्लाउड किचन, मुझे हेल्प चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े, वो देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर करना है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन का वीडियो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और प्रिपेयर किस तरह से करना है। इसमें बहुत सारे वीडियो दिए रहते हैं यूट्यूब पर, उनको देखकर आप अपने आइटम को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जल्दी किस तरह से करना है उसके लिए धीरे धीरे जब आप इसमें करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा कि कोई भी फूड किस तरह से प्रिपेयर करना है। फसाई लाइसेंस का अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे 4 साल के लिए बनवाएं या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसी प्रकार से उसमें चार्जेस होते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपको कितने साल के लिए बनवाना है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो वो आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पर चार्जेस पड़ता है उसका। और एक कमेंट आया, फूड लाइसेंस बनवाने में कितना खर्चा आता है। यदि आप खुद से ऑनलाइन बनवाते हैं तो बहुत ही कम खर्चा आता है, लाइक 100 रुपये जैसा। और यदि आप उसमें जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह और उधर हों 2-4 रुपये, तो वो इधर उधर हो सकता है। बाकी यहाँ पर अगर कहीं दूसरी जगह बनवाते हैं तो फिर वहाँ पर हो सकता है वो अपने हिसाब से जो भी प्राइस चार्जेस लेंगे। तो यहाँ पर एक कमेंट आया, भाई एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, 4 दिन हो गए। देखिए, आएंगे ऑर्डर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कोई भी चीज़ें सेट होने में काफ़ी समय लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर प्राइस, कभी कभी कस्टमर ऑर्डर करते हैं तो वो
ये भी देखते हैं कि यहाँ पर 1 रुपया ज़्यादा है तो हमें 1 रुपया कम में ऑर्डर करना चाहिए, ये भी वो देखते हैं कस्टमर। एक एक रुपये भी वहाँ पर देखते हैं कस्टमर, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। उसके साथ में कभी कभी कस्टमर ये देखते हैं हमको फ्री में यहाँ क्या मिल रहा है, एक चम्मच फ्री में मिल रही है, वो भी कस्टमर देखते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि जब मैंने चालू किया था तो वहाँ पर काफ़ी दिन हो गए थे, 19 दिन से ज़्यादा हो गया तब ऑर्डर आया था। वो भी आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके लिए आपको 24 आवर क्लाउड किचन है ना, वो चालू रखना पड़ेगा और रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, तब आपका सेट हो पाएगा। क्योंकि काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं, जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो क्लाउड किचन जैसे 10 बजे तक चालू रखा या 12 बजे तक चालू रखा या 1 बजे तक चालू रखा, इसके बाद में बंद कर दिया। फिर सुबह उठे, सुबह उन्होंने 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे चालू किया, तो बीच के टाइम में यार वो आराम करते हैं। तो ऐसा ना करके अगर वो लोग 24 घंटे चालू रखें, तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं तो 3 बजे 4 बजे ऐसा ऑर्डर करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिन्हें बाहर जाना होता है, फ़्लाइट पकड़नी होती है या फिर ट्रेन पकड़नी होती है, तो वो सुबह नाश्ता पानी घर में नहीं बना पाते हैं, तो वो भी लोग वो यहाँ पर ऑर्डर करते हैं 3 बजे 4 बजे, तो वो भी लोग यहाँ पर ऑर्डर करेंगे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वहाँ पर धीरे धीरे जब लोगों को जानकारी होगी, पहुँच होगी, आपके लोग जब जानेंगे कि आपका क्लाउड किचन 24 आवर चालू रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ही क्लाउड किचन से ऑर्डर करेंगे। तो बिल्कुल आप ये टेंशन मत लीजिए कि आपके मतलब 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, लोगों के महीनों हो जाते हैं, 1 1 महीने हो जाते हैं, 2 2 3 3 महीने हो जाते हैं, फिर भी ऑर्डर नहीं आते। कभी काफ़ी पुराना हो जाता है, एक लोगों का 8 महीने पुराना हो गया था, फिर भी 3 4 दिन तक कंटिन्यू ऑर्डर आए ही नहीं थे। तो ऐसा होता है कभी कभी, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हाँ ऐसा हो सकता है, जैसे रॉ मटेरियल आपका पड़ा हुआ है, कुछ ख़राब हो रहा हो, तो उसको आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है, और उसके लिए प्रोडक्ट ख़राब ना करें। इसके बाद में यहाँ पर तो मैं इतने सारे जो रिप्लाई थे, क्वेश्चन थे, जिनका रिप्लाई मैं दे पाया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है। फ़िलहाल अभी भी कोई अगर डाउट है आपके मन में क्लाउड किचन को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं बन पा रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इसके संबंधित फूड प्रिपरेशन में, या फिर किस तरह से यहाँ पर क्या होगा, तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।